हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट से हम AWS CLI स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने पूरी सीरीज़ में GUI बेस्ड सर्विसेज हमने देखी थी और उसके प्रोविज़न के मेथड्स देखे थे, कनेक्टिविटी देखी थी और उसके ऑपरेशंस देखे थे। सिमिलर प्रोसेस से हम CLI मेथड कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या कमांड पास करते हैं, वो सारा कुछ हम इस पूरे लैब सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो इस पहले CLI पार्ट में हम देखेंगे कि हमें AWS CLI विंडोज़ और लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करने होते हैं और फिर हम एक IAM यूज़र क्रिएट करके बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बट इस पार्ट में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके या फिर विंडोज़ में सॉफ्टवेयर या फिर लिनक्स में हम पैकेज इंस्टॉल करके देखेंगे और फिर IAM यूज़र से हम परमिशन दे करके अपने इस लैब को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट से हम वन बाय वन एक एक रिसोर्सेज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको विंडोज़ पे अगर इंस्टॉल करना है AWS CLI तो आपको गूगल पे जाना है, सिंपल टाइप करना है AWS CLI ऑन विंडोज़। जो आपको पहला URL मिलेगा इसको आप ओपन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे विंडोज़ चूज़ करना है। इसके बाद हमें इस लिंक पे क्लिक करना है और ये अराउंड 39 MB का पैकेज है। ठीक है, ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। क्लिक ऑन ओके। और ये रहा इसका UI। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसको अभी कंफर्मेशन को यस करना है। अब ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपको CLI इंस्टॉल करना है AWS का लिनक्स पे, चाहे वो Amazon लिनक्स हो चाहे उबंटू हो, तो उस पे हम देख लेते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, उबंटू पे ही देख लेंगे। ऑलमोस्ट जो पैकेज नेम है वो सेम रहेगा, बट उबंटू और Amazon लिनक्स में जो पैकेज मैनेजर रहता है वो डिफरेंट रहता है। उबंटू पे APT से इंस्टॉल करते हैं और Amazon लिनक्स में yum से इंस्टॉल करते हैं, बट पैकेज का नाम सेम रहेगा AWS CLI। तो वो कैसे करते हैं वो आकर के देख लेते हैं। इसके लिए मैं ओहायो रीजन चूज़ करूँगा, बाकी के ऑप्शन एज इट इज़ रखूँगा और यहाँ से मैं ओहायो की पेयर और सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया मैंने और इसके बाद डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। तो जब इसकी कनेक्टिविटी हमें देखनी होगी तो हमें सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के वेरीफाई करना होगा कि हमने SSH मेरे पब्लिक IP को अलाउ किया है या नहीं। और ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। इनबाउंड रूल में आना है, एडिट इनबाउंड रूल, और यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हमने इनेबल किए हुए हैं और पोर्ट 20 को मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से क्लोज करूँगा और माई IP को अलाउ करूँगा एंड देन क्लिक ऑन सेव। और इसके बाद हमें आना है इंस्टेंस सेक्शन में और अब इसको हम करेंगे कनेक्ट। क्लिक ऑन कनेक्ट और यहाँ से मैं एग्जाम्पल कॉपी कर लूँगा। PPK फोल्डर में आना है जहाँ पे हमने सारी फाइल्स रखी हुई हैं, PIM और PPK। गिट बैश ओपन करना है, ये रहा, और ये रहा PPK फोल्डर और यहाँ से इसको करना है पेस्ट। अब हम इसको करेंगे कनेक्ट। सिस्टम हमारा कनेक्ट हो गया है। तो रूट में आना है और apt इंस्टॉल AWS CLI। पैकेज नेम आप चाहे Amazon लिनक्स पे यूज़ करो चाहे उबंटू पे यूज़ करो, दोनों पे पैकेज नेम सेम रहेगा। तो ओके, ठीक है, पहले हमें यहाँ पे apt अपडेट कमांड रन करना होगा। apt अपडेट -y, क्योंकि उबंटू पे कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करने से पहले
हमें OS अपडेट करना होता है सो दैट कि इसका जो रिपोजिटरीज है वो अपडेट हो जाए। और लिनक्स में ऐसा कुछ करना नहीं, सॉरी अमेज़ॉन लिनक्स में ऐसा कुछ करना नहीं होता। तो ये देखो विंडोज़ वाला हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो मैं लिनक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा apt install AWS CLI। ठीक है, अब यहाँ पे आप AWS CLI वर्जन से ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है AWS वर्जन आप करोगे तो बता रहा है कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सेम मेथड से जो हमने विंडोज़ पे इंस्टॉल किया था, अब यहाँ से जब मैं गिट बैश ओपन करूँगा, यहाँ से भी मैं सेम कमांड रन करूँगा AWS वर्जन। तो विंडोज़ में थोड़ा सा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि आई थिंक ये पाइथन पैकेज को सर्च कर रहा होगा। हाँ, ये देखो आ गया, पाइथन पैकेज को सर्च किया, ठीक है। दोनों सिस्टम पे हमारे पास AWS CLI यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, IAM यूज़र पे आएंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में आएंगे और इसमें यूज़र्स क्रिएट करेंगे और इसी यूज़र के थ्रू हम सारी ऑथेंटिकेशन और जितना भी ऑपरेशंस रहेगा वो सारा कुछ हम परफॉर्म करेंगे। यूज़र्स में आना है और यहाँ से क्रिएट करेंगे यूज़र और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ AWS CLI 1001, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो और यहाँ से मैं पॉलिसी क्या अटैच करने वाला हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा मैं, क्योंकि मैं इसी यूज़र से सारे रिसोर्सेज पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, चाहे वो EC2 हो, चाहे वो S3 हो, चाहे वो IAM हो, या फिर RDS की सर्विस हो, या फिर इलास्टिक कैशे हो, ECS या EKS, सारे हम लैब करने वाले हैं। VPC के पार्ट हम कवर करेंगे। तो यहाँ से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिया, नेक्स्ट किया और यहाँ से यूज़र हमारा हो गया क्रिएट। तो अभी हमें क्या करना है, AWS CLI 1001 पे जाना है और पहले इसको हम परमिशन तो हमें मिल चुकी है, अब इसको हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे। कंसोल लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सेस कीज चाहिए। तो यहाँ से CLI सेलेक्ट किया, ओके कंफर्मेशन दिया और यहाँ से हमारा की क्रिएट हो चुका है। तो अब आप चाहे विंडोज़ पे इसको ऑथेंटिकेट करो, चाहे आप लिनक्स वाले सर्वर पे करो, दोनों पे ये सेम कमांड रन होगा। कमांड क्या होगा, AWS कॉन्फ़िगर। ये कमांड जैसे ही ये पुश करोगे ये कमांड को, ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा एक्सेस की, तो हमें एक्सेस की देना है। सीक्रेट की पूछ रहा है, सीक्रेट की, और इसके बाद रीजन पूछ रहा है। तो रीजन के लिए हम क्या करने वाले हैं, जितना भी है ये सब हम ओहायो रीजन में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे US East 2 दिया है। और जो आउटपुट फॉर्मेट है, आप TXT या फिर जेसन या फिर टेबल आप कुछ भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जेसन दे रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे AWS कमांड आप रन करोगे या फिर AWS S3 LS जो भी कमांड आप रन करोगे, तो इससे आपको कुछ न कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास जो यूज़र है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। हम इस यूज़र का यूज़ हम कर सकेंगे अपने पूरे लैब के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा
पार्ट 1 CLI का, जिसमें हमने देखा कि हम विंडोज़ और लिनक्स में कैसे पैकेज इंस्टॉल करते हैं और यूज़र क्रिएट करके हमने प्रोफाइल कॉन्फ़िगर किया AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन करके। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।